सबसे पहले यह जान लें कि अगर कोई संख्या इस तरीके से रिपीट हो रहा है तो उसे किस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, डैश डैश डैश। इसमें देखिए 5 के बाद 7 7 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ दशमलव के बाद देखिए इस अंक पे पॉइंट है, तो इसे हम लिखते हैं किस तरह है ये सीखिए। इसे हम देखिए लिखेंगे कुछ इस तरह, 0 पॉइंट है, ठीक है, डैश रिपीट हो रहा है, 2 3 रिपीट हो रहा है, तो 2 3 को लिख कर एक बार इसके ऊपर हम डैश लगा देंगे। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अगर इस तरह भी लिखा हो तो इसका मतलब हम समझेंगे कि जिस संख्या के ऊपर डैश है वो संख्या रिपीट हो रहा है बार बार। उसी तरह इसमें देखिए 0.5 है, 5 रिपीट कौन हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 7 लिखकर हम 7 के ऊपर डैश लगा देंगे। इससे पता चल रहा है कि 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन है 7 का। अब इसमें देखिए इसके ऊपर डॉट है, डॉट हो या तो डैश हो बात वही होता है, ठीक है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 0.37। अब 5 के ऊपर डॉट है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का रिपीटेशन हो रहा है, 5 5 5 5 कुछ इस तरह जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर 0.45, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा रहता तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.45 का रिपीटेशन, यानी हम कुछ इस तरह लिखते 45 45 45 इस तरीके से, ठीक है। चलिए इन पर हम कुछ सवाल करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जब भी कोई संख्या के ऊपर इस तरह का डैश दिया हुआ हो तो उसका वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे कुछ खास सवाल को आसानी से सोल्व करना सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम इस तरह बनाते हैं, जैसे दशमलव के बाद जो संख्या लिखा हुआ है 57, 57 हम लिख लेते हैं, ठीक है, 57 लिख लिया। इसमें माइनस करेंगे हम, जिस संख्या पे डैश नहीं है तो -5 कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब एक संख्या पे डैश है, 7 पे ही सिर्फ डैश है, तो बाय में नीचे 1 9 लिखेंगे। एक डैश है, एक संख्या पे डैश है तो 9 लिखेंगे। और दशमलव के बाद जितने संख्या पर डैश नहीं है तो उतना 0 लिखेंगे, यानी 1 0। सिर्फ 5 पे डैश नहीं है इसलिए 1 0 लिख लिया। यह कितना हो गया, 57 में से 5 गया, यह हो गया 52, और नीचे 90। और यह 52/90 को 2 से काटने पर ये कितने बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छके 12, और ये 2 से काटेंगे 45 मरतबा। तो हमारा आंसर आ गया 26/45, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। इसलिए इसका वैल्यू हो गया 26/45। ये तो रहा पहला सवाल। उसी तरह अगर सवाल में दिया हुआ हो, अगर सवाल में ये दिया हुआ हो 375, ठीक है, और 5 के ऊपर डॉट दिया हुआ हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो डॉट हो या ये वाला डैश हो बात वही होता है, ठीक है। इसमें भी एक संख्या के ऊपर डॉट है, यहाँ भी एक संख्या के ऊपर डैश था, तो इसे हम भी उसी तरह बनाएंगे जैसा हमने इस सवाल को बनाया था। दशमलव के बाद जो संख्या है उसे लिख लेंगे 375, 375। फिर माइनस करना है, कितना करना है, जितने पर डॉट नहीं है, यानी 37 के ऊपर डॉट नहीं है
दशमलव के बाद 37 के ऊपर डॉट नहीं है तो 37 माइनस करना है, ठीक है, बाय दशमलव एक अंक पे डॉट था, जैसे यहाँ एक अंक पे डैश था तो एक 9 लिखा था, उसी तरह एक अंक पे एक डॉट है तो एक 9 लिखेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक पे डॉट नहीं है, 2 अंक पे, 3 और 7 पे, तो 2 जीरो लिखेंगे। यहाँ ऊपर में दशमलव के बाद एक अंक पे डैश नहीं था तो एक जीरो, उसी तरह यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक पे डॉट नहीं है तो 2 जीरो। बस आंसर आ गया। इसे घटाइए, कितना आ जाएगा, 375 में से 37 गया, 338 हो जाएगा और नीचे 900, ठीक है। इसे काटिए, काट कर कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 नमा 18, 2 से काटने पर अब ये 2 छके 8, 2 पचे 10, 0, यानी हमारा वैल्यू आ गया, इसका आंसर आ गया 169 बाय 450, ठीक है। चलिए, ये तो रहा कि दशमलव के बाद अगर पॉइंट या तो डैश हो। अब हम उस सवाल को कैसे बनाएंगे जब दशमलव के पहले डैश या तो डॉट हो, तो चलिए हम उसे बनाना सीखते हैं। इससे पहले हमने सीखा था कि अगर दशमलव के बाद किसी संख्या पर डॉट या तो इस प्रकार का डैश हो तब उसे हम किस तरह बनाते हैं, पर इस सवाल में देखिए दशमलव के पहले इस संख्या पर डैश है दिया हुआ है, ठीक है, दोनों में दशमलव के पहले वाली संख्या पे डैश दिया हुआ है, तो इसे हम किस तरह बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए 3, ठीक है, इसे पहले हम यहाँ पर उतार लेते हैं, 3.9, 3 के ऊपर डैश प्लस 5.7, 5 के ऊपर डैश, 3 के ऊपर डैश है। दशमलव के पहले अगर किसी संख्या पे डैश हो तो उस संख्या को हम माइनस में लिखेंगे, तो 3 के ऊपर डैश है तो इस संख्या को हम लिखेंगे -3, ठीक है, -3 प्लस दशमलव के बाद 9 है तो 0.9 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह तो लिखते हैं, अगर ये डैश नहीं होता तो 3 प्लस 0.9 इस तरह लिखते हैं ना, हाँ, उसी तरह 3 के ऊपर डैश है तो सिर्फ डैश है तो इसलिए 3 के आगे माइनस लगा दिया, बाकी 0.9 को 0.9 लिख दिया। अब ये वाला प्लस 5 के ऊपर डैश है तो 5 के ऊपर डैश है तो इसलिए -5 लिखेंगे, ठीक। अब 0.7 लिख लेना है, प्लस 0.7, ठीक है, समझ गए। 3 के ऊपर डैश था तो -3, 0.9 प्लस 5 के ऊपर डैश था तो -5, 0.7 लिख लिया, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा -3, पहले यहाँ लिख लेता है पूरा क्लियर से, प्लस माइनस -5 प्लस 0.7, ये कितना हो गया, -3 -5 -8 प्लस 0.9 और 0.7, ये कितना हो गया, 0.9 और 0.7 मिलकर आ गया 9 7 16, तो 0.9 और 0.7 1.6 हो गया, ठीक है। अब 8 में से 1.6 जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले देख लीजिए, -8 प्लस 1.6 है तो 1 प्लस 0.6 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। -8 प्लस 1 कितना हो गया, -7 प्लस 0.6, ठीक है। अब इसी -7 प्लस 0.6 को हम किस तरह लिखेंगे, जिस तरह से हमने बदला था, 3 के ऊपर डैश था तो -3 लगाया, तो यहाँ -7 है तो 7 के ऊपर डैश लिख सकते हैं, हाँ
फिर 0.9 था तो 0.9 इस तरह लिखा था, तो यहाँ 0.6 है, तो क्या हम 0.6 इस तरह लिख सकते हैं? हाँ, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 7.6, जिसमें 7 के ऊपर डैश है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। तो यह कैसा लगा आपको? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह सवाल आपको कैसा लगा। अगला सवाल है 2.45, 45 के ऊपर डैश और 1.3, 3 के ऊपर डॉट। इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना वैल्यू प्राप्त होगा? इस सवाल से हमें सारा पता चल जाएगा कि हम किस तरह बनाते हैं ऐसे सवालों को। देखिए, इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले 2 है प्लस 0.45 इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, गुना 1 है 1 प्लस 0.3, जिसमें 3 के ऊपर डॉट है, इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब एक एक करके हम करेंगे। ये तो अलग हो गया और ये अलग। 2 प्लस 0.45 है और 45 के ऊपर डॉट, इसे हम किस तरह बनाया करते थे? सबसे पहले दशमलव के बाद जो संख्या है उसे लिख लेते हैं 45, फिर माइनस करना है दशमलव के बाद जिस संख्या पर डैश नहीं है। तो दशमलव के बाद कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिसके ऊपर डैश नहीं है, इसलिए 0 लिख लेंगे, ठीक है। बाय कितने अंक पर डैश है? 2 अंक पर, 4 और 5 पर है, 2 अंक पर है डैश, तो 2 को 9 लिख लेंगे, 2 9। और दशमलव के बाद कितने अंक पर डैश नहीं है? तो कोई भी एक अंक नहीं है, इसलिए 0 लिखना ही नहीं है, ठीक है। जितना अंक पे डैश नहीं होता उतना 0 लिखते, लेकिन यहाँ एक भी अंक कोई नहीं है जिस पर डैश नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। ये हो गया ना, गुना 1 प्लस, अब 0.3 है, डॉट को भी हम इसी तरह बनाए करते हैं। दशमलव के बाद जो संख्या है उसे लिख लेंगे, माइनस दशमलव के बाद जिस संख्या पर डॉट नहीं है, तो कोई भी ऐसा संख्या है जिस पर डॉट नहीं है? कोई नहीं है, इसलिए यहाँ भी 0 लिख लेंगे, बाय जितने अंक पे डॉट है, यानी एक अंक पे है, ये 3 पर ही है सिर्फ, तो 1 9 लिखेंगे। और दशमलव के बाद जितने अंक पर डॉट नहीं है, तो कोई भी संख्या नहीं है जिस पे डॉट नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लिखना है, इतना ही पे छोड़ देना है, ठीक है। ये कितना हो गया? 2 प्लस 45 माइनस 0, 45 हो गया, और नीचे 99, ठीक है, गुना 1 प्लस 3/9, ठीक है। इसे आपस में हम काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा? 3 से काटेंगे हम अगर इसे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर कट जाएगा 3 से 11 बार में, और ये 5 बार में। तो इसे हम लिख लेंगे, इस साइड लिख लेते हैं स्टार्टिंग से, 2 प्लस 5/11, ठीक है, 5/11 हो गया, गुना ये वाला गुना 1 प्लस 3/9, ये तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसे भी लिख लेंगे 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन इसे कर दीजिए, 11 दूनी 22, 5 27/11, ये हो गया 27/11, गुना 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3, ये 9 बार में कट गया 3 से, और तो कोई कट नहीं रहा, तो 9 चौके 36 और नीचे 11, हमारा आंसर हो गया 36/11। इस तरह से हम ऐसे सवालों को बनाते हैं। अगर आपको ये सारे सवाल अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 4 ऑप्शन नाम से चैनल है, ठीक है।
तो इसी तरह के और भी वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।